नमस्कार दोस्तों, मैं राज सर आप लोग को क्लास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इन प्रश्नों का उत्तर जानने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और देखेंगे एक एक करके सारा वीडियो को। एक घन जिसका विकर्ण ए है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a²। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। एक घन जिसका किनारा a है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा में कहता है क्वेश्चन, एक घन जिसका किनारा a है का विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √3a। घन का विकर्ण इक्वल टू √3a। अब ये कैसे आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक घन बनाए हैं और घन का भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सारा भुजा a दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो बन रहा है ABC, ये समकोण त्रिभुज बना है। यहाँ पर कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC² इक्वल टू निकालेंगे AB² प्लस BC²। अब AB का मान A बता रहा है A² प्लस यहाँ पर भी BC का भी मान A है, तो A² हो जाएगा AC² इक्वल टू A² प्लस A²। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AC² इक्वल टू 2A² होगा। AC इक्वल टू आ जाएगा √2a²। ये स्क्वायर ये रूट इसके लिए कटेगा, तो यहाँ पर आएगा √2a। AC का मान इतना निकला। लेकिन घन का जो विकर्ण है वो DC है, तो DC इक्वल टू √अंडर यहाँ पर आ जाएगा AC² प्लस AD²। मतलब AC² प्लस AD², ये DC² का निकलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AC² कितना दिया हुआ है। AC का मान है √2a का होल स्क्वायर और AD का मान है A, तो A² हो जाएगा इसका। अब ये रूट और ये पावर 2 दोनों कटेगा, तो बचेगा 2a प्लस 2a² प्लस A², मिल करके हो जाएगा 3a²। मतलब DC इक्वल टू √3a²। अब यहाँ पर √3a, ये a तो कट जाएगा इसका, ये और ये कटेगा इसके लिए, लेकिन यहाँ पर a का रहेगा, तो DC का मान √3a। तो घन का विकर्ण इक्वल टू √3a, ये आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन के लिए वीडियो है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो मतलब इसके लिए यहाँ पर दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6a² का मान 96 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये a का मान कितना होगा, a² इक्वल टू 96/6 हो जाएगा, यहाँ कटेगा 16। a इक्वल टू √16 सेंटीमीटर, a का मान 4 सेंटीमीटर निकलेगा। तो घन का आयतन इक्वल टू होगा, घन का आयतन इक्वल टू होता है a³, मतलब 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ पर आएगा इसको 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा इसका 4 का। 5 में कहता है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है, तो घन का आयतन क्या होगा। मतलब 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है, इसी आधार पर इसको भी बनाना है। इसी तरह से ये बन जाएगा। अब घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फिर देखिए यहाँ पर
घन का आयतन इक्वल टू होता है ए क्यूब। ए क्यूब के मान है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान कितना निकलेगा, अंडर क्यूब रूट 512। इसको हम लोग 512 को ऐसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग देखते हैं कि 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। फिर 2 से जी जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 32। फिर 2 से जाएगा 16। फिर 2 से जाएगा 8। फिर 2 से जाएगा 4। और फिर ये 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 जोड़ा, मतलब कि यहाँ पर निकल गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 को के बदले एगो लिखेंगे इसमें, तो निकलेगा 8 सेंटीमीटर। ए का मान 8 सेंटीमीटर आया। अब ये क्वेश्चन 6 बता रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², मतलब 6 गुने, यहाँ पर ए का मान 8 बैठाएंगे तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 6 गुने 64, 8 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64। इसको गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 6 छक 36, 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप का हम लोग 7वां क्वेश्चन को देख रहे हैं। 7वां में है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ए का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन का ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तो 4 इंटू ए के जगह पर ये 10 बैठाएंगे, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर निकलेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। इसके बाद है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन में है ए का मान या एल का मान, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, किनारा जब बोलेगा तो एल बोलेंगे, अगर भुजा बोलेगा तो ए लिखेंगे। तो एल इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घनाकार डिब्बे है उसका घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। अब इस पर मान बैठा करके हम लोग हल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर देंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। मतलब यहाँ पर एल का मान लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, घन का आयतन होता है a³। इस पर मान बैठाकर हम लोग चेक करेंगे, तो आएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का होल क्यूब। मतलब इसको 3 बार ऐसे कर देते हैं हम लोग गुना, तो आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन में है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होगा। मतलब घन की विकर्ण की लंबाई, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि घन की विकर्ण की लंबाई होता है √3a। तो यहाँ पर √3a का मान दिया हुआ है 6,
तो ए का मान कितना निकलेगा, 6/√3 आएगा। इसका हर परमीकरण करेंगे, इसका हर परमीकरण करने पर 6√3 गुने यहाँ पर ये डिवाइड में √3 गुने √3 आएगा, मतलब 6√3/3, ये कटेगा 2। ए का मान निकल गया 2√3 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन पूछा है, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा a³। घन का आयतन इक्वल टू a³ फॉर्मूला पर बैठा देंगे। अब a का मान यहाँ पर है 2√3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। इसको 3 बार लिखेंगे इस टाइप का, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और √3 को √3 से तो 3√3, 8 या 24 रूट सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा 10 का। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जहाँ पर हम लोग घन का आयतन का फॉर्मूला बैठाएं, वहाँ पर हम लोग 6a² पर बैठाएंगे। पहले a का मान निकालना पड़ेगा। इसमें 11 क्वेश्चन में a का मान पहले निकालना पड़ेगा। सेम टू ऐसा ही बनेगा, √3 a इक्वल टू यहाँ पर 9√3 हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए हम डील कर रहे हैं इसको। इलेवन में है कि विकर्ण की लंबाई 9√3 है, मतलब घन की विकर्ण की लंबाई होता है √3a, इसका मान है 9√3। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये काट देंगे तो a का मान 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होगा। तो यहाँ पर 6 इंटू 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसका 9 का स्क्वायर आएगा 81 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, गुना करते हैं 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब है यहाँ पर दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 का अनुपात में है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 नंबर में कि दो घन है, उसका आयतनों का अनुपात है। जैसे एक घन को हम लोग भुजा को 1 मानते हैं और दूसरा को a' मानते हैं। इसका यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 1:27, मतलब 1/27 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग a/a' का मान, इसको क्यूब है तो इसको भी पावर 3 के रूप में लिखते हैं, तो 1/3 का होल क्यूब, ये और ये कटेगा, मतलब a/a' का मान निकल गया 1/3। पहली घन का भुजा है 1 सेंटीमीटर, दूसरी घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो इसके क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 6a² तो ये फॉर्मूला आ जाता है इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग a² को कॉमन खींचते हैं, ये 6 और 6 कट जाएगा, तो a/a' का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बैठा देंगे इसको 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब 1/9, मतलब 1:9 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से 13 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका आंसर यहीं पर आना चाहिए। इसी तरह से चलिए इसको भी डील करके दिखाते हैं आप लोग को। पहली घन की भुजा को हम लोग a मान लेते हैं, दूसरी घन की भुजा को हम लोग a' मान लेते हैं। तो इसके आयतन हो जाएगा पावर 3 इक्वल टू दिया हुआ है 1/8। अब यहाँ पर देखते हैं कि a/a' का होल क्यूब इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब कर सकते हैं। 2 का
8 का घनमूल निकलता है 2, तो 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, और a का घन 1 ही होता है। ये और ये कट गया, मतलब a/a डैश का मान 1/2, इसका भुजाओं का अनुपात 1:2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और भी इसी तरह का वीडियो आप लोग को हम आगे देते रहेंगे।